कि जाना तुम वहां पर मारना, अब मारने के टाइम पे पाकिस्तान का नाम मत लेना, नहीं तो पाकिस्तान बदनाम होगा। अल्लाह अकबर बोलना, मारने के टाइम अल्लाह अकबर बोलना। आप टेंडेंसी समझ रहे हो उसकी? वो यहां के 20 करोड़ लोगों को कहता है, ये सोचता है ना कि यहां के भारत के लोग क्या करेंगे, इसके चक्कर में बदनाम होंगे यहां पे रहने वाले। अब एक बात बताइए, आप बंदूक लीजिए और किसी को गोली मारिए, खान सर की जय, खान सर की जय, धाए, कौन फंसेगा? कौन फंस रहा है? ये तो एक नॉर्मल। और पाकिस्तान का कहना है कि अभी तो हम बस आधा लिए, हमको हयो पूरा चाहिए, हमको ये भी पूरा चाहिए कश्मीर में। अच्छा देखिए, उस कितना कम कलेजा का आदमी है पाकिस्तान, कम कलेजा उसके पास हये नहीं सोच रहा, पड़ोसी में रहेगा तो कलेजा रहेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, वो कहता है कि हये हमारा वाला है, ये मेरा नहीं है। डर है उसको किससे? चाइना से। मां शुरू से ही विवादित रहा, समझ में आया? देखिए जम्मू कश्मीर का अगर इतिहास में देखेंगे तो ये इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी। यहाँ पे कभी ये समय था पश्तून दुरानियों के पास था, पश्तून दुरानी के बाद सिख सरदार के पास आया, सिख सरदार के बाद अंग्रेजों ने इसे ले लिया, अंग्रेजों के बाद अंग्रेज कहे सर इसको जहां जाना है जाए, तो कह रहा हरि सिंह यहाँ का राजा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अरे बकललवा कहीं का स्वतंत्र रहेगा तुम, यहाँ पर मारा सब पाकिस्तान वाला उड़ा दिया सब यहाँ पे। तब भारत में आके हरि सिंह साइन कर रहे हैं कि हम आप भारत में ही मिलेंगे, बहुत मारा है सब हमको वहां पे, पाकिस्तान वाला जाएंगे पाकिस्तान में रहने के लिए यहाँ पे। तो यह कश्मीर है। अगर फिजिकल नक्शा में कश्मीर को देखिएगा तो केवल पहाड़ मिलेगा, कश्मीर में केवल क्या मिलेगा? पहाड़। और ये बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे सब कश्मीर के क्षेत्र में, कश्मीर के क्षेत्र में पहाड़ की कोई कमी नहीं है। देखिए दो पहाड़ों के बीच में अगर 2-4 किलोमीटर का गैप है, एक पहाड़ इधर है, 2-4 किलोमीटर के बाद पहाड़ उधर है, तो बीच में खाली जगह में इंसान शहर बसा के रख लेता है। जैसे उत्तराखंड के जितने शहर है ना ऐसे ही मिलेंगे सब, एक पहाड़ उधर है और 3-4 किलोमीटर बाद दूसरा पहाड़ है। जब दो पहाड़ों के बीच में अच्छा खासा गैप होता है तो उसमें शहर बस जाते हैं, जिसे हम घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। तो उत्तराखंड पूरा घाटी है, कश्मीर घाटी है, हिमाचल प्रदेश घाटी है, समझ में आ गया कि नहीं? एक पहाड़ उधर है, एक पहाड़ इधर है, उसके बीच में अच्छा खासा शहर बसा हुआ है, तो घाटी कहलाएगा। बीच में खड़े हुए दोनों ओर से क्या दिखाई देगा? पहाड़। और वही कभी पहाड़ पे से ग्लेशियर पानी दहता है तो बाढ़ लेके चल जाता है। चलिए आइए आपको लेके चलते हैं। दहा ले गया था कि नहीं? अभी जोशीमठ में देख रहे हैं उत्तराखंड में हो रहा है, वो भी क्या है? घाटी है। तो घाटी का मतलब क्या आता है? दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा जगह जहां एक आध शहर बस सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेकिन कभी कभी दो पहाड़ों के बीच में बहुत कम जगह बसता है जिसमें बस एक ट्रक या बस जा सकते हैं, तो उसे कहते हैं दर्रा। उसे क्या कहेंगे? दर्रा। क्या कहेंगे? दर्रा कहा जाता है। तो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा, और दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता घाटी। जम्मू कश्मीर में घाटी भी बहुत ज्यादा है और जम्मू कश्मीर में दर्रा भी बहुत ज्यादा है, दर्रा भी बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर भारत के किस दिशा में आएगा? उत्तर दिशा में। किस दिशा में आएगा? उत्तर दिशा में। देश जैसे आजाद हुआ ना तो जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया पाकिस्तान वालों ने। किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने। किसकी गलती से? हरि सिंह। ये एरिया पाकिस्तान ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसे कहा गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहा गया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये उसने 1948 में ही क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। ये कुल कश्मीर का 30% भाग है। कितना भाग है? 30% भाग है। कुल कश्मीर का 30% भाग है। क्या नाम है इसका? POK। पाकिस्तान इसे कहता है कि अभी तो हम आधा लिए हैं, हमको पूरा चाहिए। कहता है कि हम क्या लिए हैं? आधा कब्जा किए, हमको पूरा चाहिए। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब कश्मीर इसके लिए UNO में कहता है कि UNO के लोग हमारे में समझौता करा दीजिए। कश्मीर के लोगों से ही पूछ लीजिए कि कहाँ रहना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो। अब इधर कश्मीर में लगा था 370, बाकी के लोग वहां रह नहीं सकते थे, और वहां के लोगों को पाकिस्तान ने क्या कर दिया? भड़का दिया, ताकि तुम कहाँ रहो? पाकिस्तान में आ जाओ। पाकिस्तान जब भी आतंकवादियों को भेजेगा ना तो याद रखिएगा वो टोपी जरूर पहनाएगा नमाज पढ़ने वाला, और कुर्ता पहनवाएगा। और जब आतंकवादी मरेगा ना तो कहेगा आतंकवादी नहीं मरा है, मुसलमान मरा है, जानबूझ के वहां। अरे बुलेट प्रूफ पहना के भेजो और लोगों की जान लेगा, हम लोग मारेंगे उसको बढ़िया से। तुम बुलेट प्रूफ पहना के भेजो, चाहे कुछ भेजो, जिन्ना को भेजो, पिटा के जाएगा यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं? कवर में से निकालो उसको यहाँ पे। अजब हाल है, वो जानबूझ के। आप समझिए पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है और ये बात जानता है, वो चाहता है कि आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा भारत की धरती पे मरे,
ज्यादा से ज्यादा भारत की, और उसको पूरा ट्रेनिंग मिला रहता है कि जाना तुम वहां पर मारना। अब मारने के टाइम पे पाकिस्तान का नाम मत लेना, नहीं तो पाकिस्तान बदनाम होगा। अल्लाह अकबर बोलना, मारने के टाइम अल्लाह अकबर बोलना। आप टेंडेंसी समझ रहे हो उसकी? वो यहां के 20 करोड़ लोगों को कहता है, ये सोचता है ना कि यहाँ के भारत के लोग क्या करेंगे, इसके चक्कर में बदनाम होंगे यहाँ पे रहने वाले। अब एक बात बताइए, आप बंदूक लीजिए और किसी को गोली मारिए, खान सर की जय, खान सर की जय, धाए, कौन फंसेगा? कौन फंस रहा है? ये तो एक नॉर्मल आदमी भी जानता है। और कैसे बम मारेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसको फंसा रहा है? अच्छा, उसको लगेगा अल्लाह उसको बहुत इज्जत देगा। पहले इतना मार मारेगा कि तो तूने जिंदगी जीने के लिए पृथ्वी पे भेजे थे, बदनाम करके हमको आ रहा है। वो यही चाहता है कि कैसे भी करके वो क्या कर सके, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में फूट कर सके। लेकिन भारत के लोग भी बढ़िया से उसको दूर देते हैं। और वो चाहता है पाकिस्तान की जब वहां आतंकवादी मारे जाएं सब, तो भारत उनके साथ बदतमीजी करे। भारत ऐसा नहीं करता है। जब मारे जाते हैं तो इनको खूब अच्छा से कफन पहना के दफना देता है। पहले पाकिस्तान से पूछता है, ले जाओगे इनको? कहा कि हमारे यहाँ के ये लोग थोड़ी हैं। तो भारत भी कहता है कि जो जिसके एक आध गो लड़का रहते हैं उसको ना ध्यान रहता है, 35-40 गो 1 गो लड़का होंगे, से क्या पता रहता है। आगे बढ़े तो पाकिस्तान उन लोग को लेता नहीं है। कारगिल में नहीं लिया था, कारगिल की लड़ाई में नहीं लिया था। उसने कहा था हमारे यहाँ के नहीं है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ के नहीं है तो भारत में कहां से चले आए सब यहाँ पर? तो अब हो सकता है पड़ोसी का हो। तो पाकिस्तान वहां से नहीं लेता, भारत यहाँ पे क्या करना पड़ता है? वापस करना पड़ता। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? पीओके, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कब कब्जा किया? 1948 पीओके को कब्जा कर लिया। अब ये जो पीओके है ना, इस पीओके का 3 हिस्सा है। इस पीओके का कितना हिस्सा है? 3। ये तो पीओके हो गया, इसमें 3 भाग में बांटा हुआ है। इधर वाला कहलाता है आपका आजाद कश्मीर, और गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान। देखिए ये ऊपर ये वाला हो गया आपका आजाद कश्मीर, ये हो गया गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। 3 भाग में बांटा है उसको। कितने भाग में बांटा है? 3। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद। याद रहेगा? गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पीओ। और एकदम बॉर्डर पे इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। क्या नाम है? मुजफ्फराबाद। एकदम बॉर्डर पे राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ है? अरे वो आतंकवादियों का ईपी सेंटर है, वो वहां पे सब वहीं से ट्रेनिंग लेता है सब। अब उसके बाद उन सब का अलग अलग कैडर डिसाइड किया जाता है। आप इंडिया कैडर के हैं, हमारे यहाँ कैसे यूपीएससी निकालने के बाद बिहार कैडर है, यूपी कैडर है, तो वहाँ आतंकवादी इंटरनेशनल सप्लायर है वहाँ का। तो वो कहता है कि आप अमेरिका कैडर के हैं, आप भारत कैडर के हैं, आप यहाँ कैडर के हैं। अलग अलग जगह पे थूर थार के बांटते रहता है वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुजफ्फराबाद, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी, पीओके कितनी भाग में है? गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए पाकिस्तान जो था उसको खाने को तो पैसा है नहीं, तो कहा कि कहां से निकाला जाए, तो उसने गिलगिट में, यहां पर गिलगिट में भारत के खिलाफ एक सैन्य अड्डा दे दिया अमेरिका को। गिलगिट में किसकी एयरफोर्स है? अमेरिका की। गिलगिट में है अमेरिका की एयरफोर्स। अब इनको लग रहा था अमेरिका इनका बहुत साथ देगा। समय निकल गया, अमेरिका का काम बन गया। अब अमेरिका किसका साथ देने लगा? भारत का। तो कहता है अमेरिका से कि अपना अड्डा लेके जाओ वापस। अमेरिका बोला क्या बोला रे तुम? क्या बोला? कहा कुछ नहीं, बस ऐसे कह रहे थे, भाड़ा उड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए यहाँ पे। हाँ तो भाड़ा बढ़ा दीजिए, बहुत किराया बढ़ गया। देख रहे हैं पटना में भी किराया बढ़ गया, तो भाड़ा बढ़ा दीजिए वहां पे। तो भाड़ा उड़ा बढ़ा देता। हाँ, भाड़ा बढ़ाने का बोलना, कहो जाने के लिए तो ओसामा के पास तुमको पहुंचा देंगे यहां से। अब यहाँ के अड्डा से ये इस वाले अड्डा से ये अफगानिस्तान में बम गिराता है। इसलिए तालिबान वाले कहते हैं कि पाकिस्तान हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब अमेरिका को मार दिए तो तुम अपनी जमीन से हमको बम मरवाए। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत न अगर किसी देश की होती है तो भारत की, बहुत इज्जत करता है। वहां आज भी अमेरिका भारत से कह रहा था कि हमको बम मारने के लिए अपना सैन्य अड्डा दे दीजिए, हमको सैन्य अड्डा दीजिए, हम यहां से जाएंगे। भारत ने नहीं दिया, कहा हमारी जमीन का प्रयोग किसी दूसरे के ऊपर बम गिराने के लिए नहीं हो। और पाकिस्तान ने कहा कितना पैसा दीजिएगा, कितना पैसा दीजिएगा? कहा कि ठीक है तुमको भाड़ा दे देंगे, उसका कुछ पैसा वैसा दे देंगे। तो यहीं से पाकिस्तान ऑपरेट करता था। कहां से? गिलगिट से।
कहां से? गिलगिट। गिलगिट में किसका सैन्य अड्डा है? अमेरिका। किसका सैन्य अड्डा? अब आप बताइए, इन गधों को समझ में आता है? इतिहास तो पढ़ा नहीं है सब। इतिहास में हम आपको बताए थे, अंग्रेज जो थे अपने सैनिक घुसा देते थे राजा के यहाँ, नाम था सहायक संधि। उसके बाद उन्हीं को क्या करते थे? कब्जा लेते। कल को अमेरिका को अगर युद्ध करना है तो पाकिस्तान में तो पहले से घुस चुका है। नहीं समझा? हमारा कितना भी अच्छा दोस्त है रूस, क्या हम अपना सैन्य अड्डा दे देंगे? ये क्या मतलब है? आपकी दोस्ती अच्छी है तो बेडरूम में किसी को जगह दे देंगे? फिर वही बच्चे का शकल पड़ोसी से मैच करेगा। पाकिस्तान में भी तो यही हो गया। अब आप बताइए, अमेरिका से दोस्ती है तो आप क्या उसको सैन्य अड्डा दे दीजिएगा? नहीं दिया उसने, कहा भागो यहां से। अब पाकिस्तान जो है अब यहां से उनके लिए नहीं भगा पाता है। पाकिस्तान कितना भी ट्राई कर ले, यहां से सैन्य अड्डा अमेरिका नहीं ले जाएगा। और जब जब मन तब अमेरिका यहीं से मार देगा। अभी कुछ दिन पहले मार दिया था अयमान अल जवाहिरी को, मार दिया था कि नहीं मार दिया था? अब अफगानिस्तान के लोग भड़के रहते हैं पाकिस्तान पे, फंस गया है यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं गया? अब भारत के साथ एक गड़बड़ क्या हुआ, इस एरिया में चाइना ने कब्जा कर लिया। अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये 1962 की लड़ाई में चाइना ने कब्जा कर लिया। टोटल कश्मीर का 10%, टोटल कश्मीर का 10%। तो हमारे हाथ से गया कितना परसेंट? हाँ 40%। हमारे हाथ से कितना परसेंट गया? 40% चला गया। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो ये चला गया हमारा 10%, ये चला गया। ये 62 की लड़ाई में हम हार गए। और ये तो नेहरू की, ये अंग्रेजों की वजह से इसका कारण था राजा हरि सिंह। हरि सिंह को लगता था कि इनको अलगे से कश्मीर बना लेंगे, देश बना लेंगे। यहाँ पे मारा सब, हरि सिंह का हालत खराब करके रख दिया सब। यहाँ पे आगे बढ़ जाए तो हमारे पास कितना कश्मीर है? हमारे पास, पाकिस्तान का कहना है कि अभी तो हम बस आधा लिए, हमको हयो पूरा चाहिए, हमको ये भी पूरा चाहिए कश्मीर में। अच्छा देखिए, उस कितना कम कलेजा का आदमी है पाकिस्तान। कम कलेजा उसके पास है, ये नहीं सोच रहा पड़ोसी में रहेगा तो कलेजा रहेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। वो कहता है कि है ये हमारा आला है, ये मेरा नहीं है। डर है उसको किसे? चाइना से। मार के हालत खराब कर देगा चाइना उसको। देखो ये डर कितना चीज है। अगर तुम कह रहे हो कि कश्मीर तुम्हारा है तो बोल के दिखाओ ना कि अक्साई चीन भी तुम्हारा है। लेने की तो औकात नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, लेकिन बोल के तो कम से कम दिखाओ। और हम लोग पूरा नक्शा दिखाते हैं कि ये हमारा एरिया है। और लोकसभा में हमारे यहाँ 545 सीटें हैं, लेकिन 550 दिखाते हैं, 5 गो सीटें खाली रखते हैं कि जब हम पीओके लाएंगे तो कुर्सियां भरेंगे हम वहां से। समझ आ गया कि नहीं गया? तो आई कल अक्साई चीन को हम पूरा नक्शा, अक्साई चीन में कोई रह नहीं पाएगा, पूरा पहाड़ है। तो लोकसभा की सीट के लिए कम से कम 10 लाख आबादी होनी चाहिए ना, तो है ये नहीं, आबादी ये नहीं है, इसलिए उसने तो उसके लिए भी सीट आदमी छोड़ देता। लेकिन पहाड़े खाली भरा हुआ है। लद्दाख में देखेंगे पहाड़ भरा हुआ है यहाँ पूरे तरह। तो चाइना इधर से कहता है, चाइना के जंगल में इधर फंस गया आदमी, इधर कौन फंस गया? पाकिस्तान। अभी चाइना पाकिस्तान के बीच में बड़ी दिक्कत हुआ, ये दोनों आपस में दोस्ती कर लिया सब। और पाकिस्तान जो है ना अपना इतना एरिया गिफ्ट दे दिया। किसको? पाकिस्तान, चाइना को गिफ्ट दिया। सक्सक्राम घाटी किसको गिफ्ट दे दिया? काले जी गिफ्ट ले जाइए, गिफ्ट ले जाइए। देखिए चोट्टा कहीं का गिफ्ट दे दिया, वो भी चाइना को। देखिएगा हमेशा ना जो इंसान कमजोर रहेगा ना, बड़ी ऐसा कहेगा, अरे आप आए नहीं, कभी आइए हमारे घर, कभी आइए, कभी ये कीजिए, अरे आप तो दर्शन हो गए। बड़ा उस खुश करने की कोशिश करेगा जितने कमजोर देश होते हैं। तनी बड़का देश का कभी बोले पुतिन से, आते नहीं है रसिया कभी, अरे बाहर में जाओ तुम बताओ। सुने जो बाइडन से, सब कभी नहीं करता। तो ये पाकिस्तान ने सक्सक्राम घाटी किसे गिफ्ट दे दिया? चाइना। सक्सक्राम घाटी किसे गिफ्ट कर दिया? चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब दिक्कत हो गया भारत के लिए। यहां बैठ गया है चाइना, यहां बैठ गया अमेरिका। कौन बैठ गया? अमेरिका। खैर जब हम लोग कब्जा करेंगे तो अमेरिका से पहले बता देंगे कि देख तुम टेंशन मत लेना, यहां से तुमको जाना है, यहां से तुमको हम जाने के लिए टाइम दे देंगे। नहीं तो हम जब कब्जा करेंगे ना तो चारों ओर से घेर के पानी उनी सप्लाई बंद कर देंगे, प्यासे मर जाएगा उसमें। बाय द वे हम लोग पीओके लाएंगे तो चारों ओर से उसकी सप्लाई बंद कर देगा आदमी। आगे बढ़ जाए। पीओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? कितना परसेंट है पीओके? कितना परसेंट?
अब चाइना को कितना एरिया दे दिया है? चाइना 10% कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया? 1962 में कब्जा कर लिया चाइना ने। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। अब ये जगह हम लोग के लिए हाथ से निकला, बहुत खतरनाक जगह हो गया। चाइना की जिंदगी का सबसे बड़ा तकलीफ है यह मलक्का जल संधि, क्योंकि उसका सारा व्यापार इधर ही से जाएगा, यूरोप से, ताइवान से, संघाई से, बीजिंग से, कोरिया से, जापान से, सब इसी सागर को होके हुए जाएगा। और यहां पर है हम लोग का अंडमान निकोबार, यहां है नेवी लगी हुई। मार के वो गली में से निकलेंगे ना, मुंह कूच देगा। यहाँ पर निकलो, सोच रहा हूँ पातर गली में से निकलेगा, यहाँ पे दिख रहे हैं इतना पतला रास्ते है, जहाज लेके निकलेगा, भागो भागो है, मार यहाँ निकल तो नहीं। यहाँ हम लोग अस्थायी रूप से बैठे, मार के धो देंगे लोग हम लोग। चाइना इसीलिए डरता है क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अब पूरी दुनिया को कहेंगे लोग इधर से किसी को नहीं जाना है, नो फ्लाई जोन, यहाँ लड़ाई मिसाइल विसाइल चल रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो चाइना को डर है यार, ये तो भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इधर हम हमला करेंगे, इधर करेंगे, तीज जुड़ा इधर मार देगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? मलक्का, मलक्का। इसलिए चाइना ने यहां से सड़क बना दिया, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब बताइए इस सड़क की जरूरत ज्यादा किसको है? चाइना। लेकिन उसने पाकिस्तानियों को ऐसा बेवकूफ बनाया, कहा कि देखो ये सड़क तुम्हारे लिए जीवनदायी साबित हो जाएगा, इस सड़क के चारों ओर हम 10,000 फैक्ट्री लगाएंगे। कहा वाह वाह, पाकिस्तान एकदम खुश हो गया, एकदम बढ़िया फैक्ट्री लगाई यहाँ पे। कहा कि एकदम फर्स्ट क्लास सड़कें बनाएंगे, पूरी दुनिया इसी सड़क का यूज करेगी। उन चोटों को नहीं समझ में आया पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान आएगी सड़क का यूज करने के लिए। कहा वाह क्या बात है, तो सड़क बनेगा कैसे? तो कहा चाइना ने देखो हम तुमको कर्जा दे देते हैं, तुम बना दो। पाकिस्तान का ठीक है, पैसा कर्जा दे दिए, GDP से 1.5 गुना पैसा ले लिया कर्जा। अच्छा छड़ कहां से आया? चाइना से, इंजीनियर चाइना से, सीमेंट चाइना से, डिजाइनिंग चाइना से, सारा कॉन्ट्रैक्ट चाइना को। ये सब गिट्टी ढो रहा है उसमें, पाकिस्तान वाला गिट्टी ढो रहा है सब, किसमें? CPEC सड़क में। और उसका यूज कौन करेगा? चाइना। अरे गजब पागल है सब इसको। बस पाकिस्तान का आदमी सुबह उठते परमाणु बम मार देंगे, मार देंगे परमाणु बम। भारत को नीचे दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हर इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए बाप बाप होता है। कहीं भी परिचय देने जाइएगा, चाहे कुछ बन जाइए, बाप को कैसे भुला पाइएगा? कोई पूछेगा कि 14 अगस्त 1947 से पहले कहां थे? कहां थे? भारत में। समझ में आया? लेकिन यहां के लोगों को दिमाग में नफरत भरा जाता है। उन लोग को यह सिखाया जाता है ना कि भारत के लोग छोटे छोटे होते हैं, कमजोर दिल के होते हैं, वो हम लोग से नहीं लड़ पाएंगे, और पाकिस्तान बहुत बड़ी कौम है, मजबूत कौम। अरे चोट्टा पैदा हुए हो यहीं से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उनके दिमाग में बताया, कुछ छोटा बच्चा से दिखेगा ना तो कहेगा नहीं वहां के लोग कमजोर होते हैं, वो लोग हम लोग ईमान वाले हैं। ससुरे तुम ही ईमान वाले हो? हाँ, पूरे दुनिया के मुसलमानों का सर अकेले झुकवा दिया तुम, ईमान वाले बनते हैं यहाँ पर। मोहम्मद ये अबुल कलाम आजाद बोले थे जिन्ना से, जिन्ना का कहना था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। अबुल कलाम ने कहा था कि क्या आप सारे मुसलमानों को अनपढ़ समझते हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो गए थे तो समझ में आ ही गया कौन थे। आज ले अपना रॉकेट ना बना पाए, दिवाली वाला रॉकेट भी चाइना से मंगाते हैं। इसरो को कहते हैं अरे इसरो कहां चला गया? अरे इसरो तुम अगले जन्म में जाना वहां पर। आगे बढ़े तो CPEC सड़क सच में भारत के लिए क्या है? खतरा है। ये सड़क है खतरा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये यहाँ पे निकल जाएगा। तो भारत के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हम लोग का है सियाचिन। क्या है? सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। अगर हम सियाचिन से चाहें तो इस सड़क को आराम से यहां तोप लगाएंगे, धन धन, कुछ करना थोड़ी है, दुगो को ड्यूटी लगाना, रखो मारो, धाम, जाके पूरा सड़क तोड़ तार देगा यहाँ पे। अभी बताइए बम्बार्डमेंट होगा तो कोई गाड़ी जाएगी? यहाँ दिवाली में पटाखा छोड़ दे, भाई रुक जियो, अरे पटाखा,
फिर जाता है। अरे 5 रुपया मिर्चाई बम खाती तो आदमी रुक जाता है, और उधर इंडियन आर्मी दिवाली मनाएगी। तो हम लोग मलक्का में घेर लिए किसको? हाँ, यहां तो किसी के दादा नहीं निकल सकते हैं यहां से। अच्छा, एक और रास्ता है, सुनिए ध्यान से। यहां पे सुंडा जल संधि, चाइना का राज इधर से निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। क्या हो गया? बेहोश हो गई? निकलने दो उसको, जल्दी सब लोग निकल, निकलो मम्मी। खाना पीना नहीं खाएगी सब, बैठ जाएगी से। हाँ, आप लोग खा के आया कीजिए, लोग खाना पीना खा के आइए। हमेशा एक चीज याद में रखिएगा, कैसे भी रहे एक चीज ध्यान रखना है आप लोग को कि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। और ये बार बार लड़की लोग को ये समझाना पड़ता है, कोई बीमारी थोड़ी है उसको, खाना पीना का। अब हम ही खाना नहीं खाएंगे सुबह से तो क्या होगा? हम 6 को पराठा खा चुके हैं। हाँ, हम अब जब बैच छोड़ते हैं तो 1-2 को खा लेते हैं। बैच छोड़ेंगे, खा लो। यहाँ पे देखिए, खाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। 8-9 रोटी या पराठा खा के रहो। हाँ, 8 तो कम से कम। अपने साथ बेईमानी करिएगा जी। हाँ, अपने साथ कभी बेईमानी नहीं करना है। आदमी को दीवार जोड़ता है तो मसाला खूब बढ़िया से पिलाता है। हाँ, मसाला मसाला, एक का मसाला कैसे कम हो जाएगा? नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। लड़की जब खाने नहीं खाएगी सी यहाँ पे नहीं, ठीक ठाक। अच्छा, किसी के सामने खाना रहेगा तो नौटंकी कर, कोई नहीं देखेगा तो रोटी भुजिया लपेट ऐसा। आप लोग इस गलतफहमी मत रखिएगा कि जितना सिस्टमेटिक वो दिखाने का प्रयास करते हैं उतना वो सिस्टमेटिक होती है ना। ऐसा नहीं होता है। सही बात कौन सी? एक बार हम 12th की, जब हम 12th में पढ़ते थे तो हमारा एक लड़का साथ में नहीं पढ़ते रहते हैं, तो हॉस्टल में रहता था। तो सेम नाम से 2 हॉस्टल था, एक गर्ल्स हॉस्टल एक बॉयज हॉस्टल। एक ही मार्गली का था, तो बॉयज हॉस्टल में था। हमसे बोला भाई आ जाओ ना यहाँ पे, तो एक की जगह यहाँ पे था। इधर या मुड़ेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल, इधर बॉयज हॉस्टल, एक ही नाम का था, एक ही मकान में। हम गलती से घुस गए किसमें? तो आगे जो रिसेप्शन होता है ना, रिसेप्शन, वहीं से हमको लग गया कि भाई, क्योंकि हम एक बार पहले गए थे, हमको लग यार तो गड़बड़ जगह। ऐसा खौराइल टाइप का बना, कोनो एगो का जुआ निकाला है। हम के भाई गलती हो गया। पता नहीं कहां से इतना जुआ पड़ जाते हैं। हम कहे भाई गलती, भागो यहां से, गलती हो गया यहां से, गड़बड़ हो जाएगा। सेम नाम के 2 बार हो जाते हैं, नहीं होता। आप अभी नहीं होता होगा, पहले होता था। हम लोग 12th में पढ़ते थे, आज ये 15-20 साल हो गया यहाँ पे। आज का हम लोग हैं, उस समय 1G 2G होता था, अब 5G आ गया। समझिए ध्यान से। यहां पर कौन जगह है? अक्साई चीन। कौन जगह है? अक्साई चाइना, सियाचिन। इधर में अक्साई चीन, ये है सियाचिन, ये है सियाचिन। याद रहेगा। आगे देखते हैं। ये वाला चाइना को सबसे बड़ा डर है कि इधर से सड़क रोक देंगे। उसके बाद एक और भयानक डर है, पाकिस्तान ने यहां अफगानिस्तान में जब रूस चलाया था, रूस ने कहां कब्जा किया था? अफगानिस्तान। उसके बाद इस पर कब्जा कर लिया था अमेरिका ने। तो यहां पर तालिबान वाले थे सब, क्या थे? तालिबान। और पाकिस्तान ने तालिबानियों को कहा था तुम्हारा कानून होना चाहिए, शरिया का कानून होना चाहिए, इस्लामिक नियम लागू होना चाहिए, मारो अमेरिका को, भगाओ अमेरिका को। सोचिए कितना बड़का खचरा है। अमेरिका से पैसा ले रहा है, यहाँ पे पैसा पियोगे अड्डा के लिए, यहाँ मारने के लिए सप्लाई दे रहा है। यहां से आतंकवादी भेजा कहां पे? काबुल में। कहा मारो, यहां पे मारो। जब यहां आतंकवादी भेजा तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सोचा हुआ शरिया का कानून, तो यहां का है पाकिस्तान का कानून।
जिन्ना कानून खत्म, यहां भी शरिया का कानून रहेगा। तो यहां भी तालिबान हो गया, यहां भी तालिबान। वो कहता है कि ये तालिबान तो सक्सेस हो गया, अब हमारी बारी है, इतना एरिया हम काट लेंगे, बलूचिस्तान। क्या काट लेगा? ये बताओ, अगर बलूचिस्तान कट गया तो ये सड़क कहां गया? गया काम से। अब ये डेली मार रहा है सब यहाँ पे बलूचिस्तान वाले। ये सड़क सीपीसी ग्वादर बंदरगाह को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? ग्वादर। अब इस सड़क को दो खतरा, एक यहां से सियाचिन, ये हम लोग के लिए युद्ध के समय में कोई दिक्कत, दूसरा ये बलूचिस्तान। क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान। क्या हो गया? बलूचिस्तान हो गया। कौन जगह हो गया? बलूचिस्तान में अशांति इतनी ज्यादा, और वो चाइनीजों को ढूंढ के मारते हैं सब। बलूचिस्तान वाले चाइनीजों को ढूंढ के मारते हैं। चाइनीज आर्मी काम करती है तो उसके पीछे AK-47 लेके वो खड़ा रहता है। चलो चलो मसाला जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप रे, कौन आ रहा है? अरे रुक रुक रुक, भाग भाग यहां से। पाकिस्तान में काम करना मुश्किल हो गया चाइना को। अच्छा, चाइनीज छुप भी नहीं सकते हैं, सब शक्लें अजीब होता है उनसे। सोचा जागल है कि सुतल पता नहीं चलता है। अब चाइना वाले छुप भी नहीं सकते ना, तब यहां पे चाइना वाले इनको मारते हैं। तो एक डर यहां पे कौन सा है? सियाचिन। दूसरा डर बलूचिस्तान। ये बंदरगाह कौन सा? ग्वादर बंदर। अब इसको लगता था कि यही होशियार है चाइना को। मनमोहन सिंह गए तो ईरान के चाबहार बंदरगाह से डील करके आ गए। किससे डील कर लिए? और मोदी जी गए तो ओमान के दुकम पोर्ट से डील कर लिए। किसे डील कर लिए? दुकम पोर्ट से। अब आप बताओ, ये यहां से घेरा गया, ये यहां से घेरा गया, यहां से घेरा गया, अलग में इसको पीटिए रहा है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल जाओगी बमनी, जाइए चलिए, देखना इधर मत गिर जाइए। आगे बढ़े। सीपीसी सड़क किस बंदरगाह को जोड़ता है? ये पीओके को होकर जाता है कि नहीं जाता? पीओके को होकर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीओके की राजधानी, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र में है। कश्मीर कंप्लीटली किसमें आ जाता है? पहाड़ी क्षेत्र। यहां सबसे ऊपर में 3 पहाड़ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। बोलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल कितने पहाड़? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर। कश्मीर में कितने पहाड़? कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर। किसी को दिक्कत? बताइए, ये कौन सा एरिया है? अक्साई चीन। पीओके, पीओके का एरिया है, याद रहेगा। यहां पर हमारा कौन सा सैन्य अड्डा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, सियाचिन युद्ध का मैदान। किसी को दिक्कत? ये सड़क कौन सी है? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर ये किस बंदरगाह से जुड़ता है? ग्वादर। ग्वादर। शुरुआत में ये छोटी सी सड़क थी जिसका नाम था काराकोरम हाईवे। क्या नाम था? कारा। बाद में इसको खींच के क्या बना दिया? सीपीईसी। अभी सीपीईसी पे काम चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे बलूचिस्तान वाले इस काम को चलने नहीं दे रहे हैं। चाइनीजों को मार दे रहे हैं सब वहां पे। और चाइनीज बेचारे करेंगे सब क्या? उस सबको शकलें नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पीओके की राजधानी ये पहाड़ बोलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। याद रहेगा। इन 2 पहाड़ों के बीच के जगह को घाटी, और 2 पहाड़ों के बीच के छोटे जगह को दर्रा, बड़ा जगह रहेगा तो छोटा जगह रहेगा तो, और बड़ा रहेगा तो घाटी। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहां ध्यान से समझते हैं हम लोग। जो पहाड़ होते हैं ये कई सारे श्रृंखला में पाए जाते हैं, सीरीज में, लाइन से मिलते हैं सब। पहाड़ कैसे मिलेंगे सब? लाइन से, लाइन से मिलते रहते हैं। ये कौन सा पर्वत है? काराकोरम। ये पीर पंजाल। अब ये इनका नंबरिंग किया गया है। तो ये काराकोरम है तो इसे नाम हो गया K1, K2, K3, K4।
इसमें सबसे ऊंचा जो है K2। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची K2, काराकोरम की सबसे ऊंची K2। लेकिन बाबू इस पे तो कब्जा किसने कर लिया? हाँ, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यह भारत में नहीं है। बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी हाँ K2, लेकिन भारत में सबसे ऊंचा कंचनजंगा। भारत में कहेगा तो कंचन, भारत में सबसे ऊंची, अब भारत की सबसे ऊंची K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंचा। अच्छा ये बताइए, दो अलग अलग आंसर हो जाता है। भारत की सबसे ऊंची कहेगा तो K2, अब भारत में सबसे हाँ कंचनजंगा, याद रहेगा, भारत में सबसे ऊंची। अच्छा अगर हम लोग ये पीओके वापस लेके चले आए तो भारत की सबसे ऊंची K2, भारत में सबसे ऊंचा क्या? अतः यह क्वेश्चन ज्यादा देर तक के लिए नहीं है। जब आ जाएगा पीओके, ये भूगोल चेंज हो जाएगा। इतिहास क्या है, भूगोल चेंज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? बताइए, भारत में सबसे ऊंची कंचन, भारत की सबसे ऊंची, इसकी ऊंचाई कितनी है आप ढूंढ के लाएंगे, आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ कौन कौन से दर्रे हैं, इस सब के क्लास कल मंडे को करेंगे, ठीक है।